मुख्तार अंसारी की मौत को एक सप्ताह हो गया है, लेकिन उसके खौफ के किस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। उधर पत्नी अफशा अंसारी को सरेंडर करने की सलाह दी जा रही है। इन सब के बीच मुख्तार से जुड़ा एक बड़ा खुलासा पूर्व डीजीपी बृजलाल ने किया, कि जिसकी तस्दीक पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने भी की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी के आतंक के किस्से अनेक हैं। मुख्तार की मौत के बाद ही उसका खौफ झेलने वालों ने अपना दर्द भी सुनाया, जिसे पूरे देश ने सुना भी। मुख्तार के आतंक की किताब में कईयों की हिस्सेदारी है, जिसमें उसकी पत्नी अफशा अंसारी का नाम भी शामिल है, जिस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अफशा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा चुकी है, जिसके चलते वो लंबे समय से फरार चल रही है। प्रशासन ने उस पर इनाम भी घोषित कर रखा है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो मुख्तार को दफनाने के समय जरूर पहुंचेंगी, लेकिन वो तब भी नहीं आई। अब खुद मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी एक सलाह दे रहे हैं। सलाह है आत्मसमर्पण का। मेरी सलाह है उनको, उनके वकील को, के न्यायालय में आप न्यायिक प्रक्रिया से अगर कोई रास्ता है तो उसको अपनाइए, और नहीं तो समर्पण करिए। मुख्तार को लेकर पूर्व डीजीपी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि मुख्तार अपने बड़े भाई अफजाल अंसारी के सहयोग से ही बड़ा माफिया बन गया। दरअसल 1985 में अफजाल के विधायक बनने के बाद मुख्तार को सियासी कवच मिल गया था। उसके हौसले इतने बढ़ गए कि गाजीपुर सदर से उसे टिकट नहीं मिला तो दलित प्रत्याशी की हत्या करवा दी। इसका नाम तो नहीं आया, लेकिन सबसे सेंसेशनल मर्डर इसने किया था 2 जनवरी 86 को थाना सैदपुर क्षेत्र में, जब इसने 2 भाई वीरेंद्र सिंह बेड़ा और डॉक्टर रामविलास सिंह, जो रंपत सिंह के बेटे थे, उनको मार दिया। फिर मुख्तार ने इनका बेटा रंपत सिंह का हवलदार राजेंद्र सिंह, बनारस ट्रैफिक लाइन में तैनात था, उसके गेट पर मारा। और उसके बाद साधु सिंह जो था, अब इसका गुरु था मुख्तार का, वो अपना अफजाल अंसारी विधायक बन चुका था। उसके प्रयास से ये जेल से आ गए हॉस्पिटल में। उनकी पत्नी को बच्चा हुआ था। सुबह सुबह एक गाड़ी पहुंचती है एम्बेसडर, उसमें कुछ वर्दीधारी निकलते हैं कि चेकिंग करना है, और साधु सिंह के वहीं मार दिया। और उसके साधु सिंह के मारने के बाद ये पूरा गैंग पहुंचा मुड़ियार गांव में, और वहां उसका भाई दामोदर था, उसको मार दिया। एक रामाशंकर सिंह मार दिया, घर का नौकर मार दिया, और साहब सिंह ले गया धानापुर, वहां तो मार दिया। इस तरह से साधु मकनू गैंग समाप्त हुआ, तो उसकी गैंग की कमान संभाली मुख्तार अंसारी। यही नहीं, मुख्तार अंसारी की सभी क्राइम फाइल सीआईडी को सौंप दी जाती थी। जांच में कई साल लगते थे और मुख्तार गवाहों और सबूतों को मिटाने का काम करता रहता था। पूर्व डीजीपी बृजलाल सिंह का दावा है कि क्राइम की दुनिया में जितने बड़े बदमाश रहे, वो तत्कालीन सरकारों में उतने बड़े माननीय रहे। उस समय की सरकारों में गुंडे माफियाओं को सबसे ज्यादा सियासी संरक्षण मिलता था। किस तरह से राजनीतिक लोगों ने, नेताओं ने सहयोग दिया और इसको गैंग को आगे बढ़ाया? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक सीधे तौर पर कहता हूं, बिना लाग लपेट के, उत्तर प्रदेश में जितने बड़े बदमाश थे, उसको मुलायम सिंह जी ने माननीय बनाया। फूलन देवी, उसको यहां से पैरोल पे निकले, उसको सांसद बनाया। इसको अफजाल अंसारी को सांसद बनाया। मुख्तार शुरू में बीएसपी में रहा, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी में। रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान सामने आया है। अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, ये कहना है रॉबर्ट वाड्रा का। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर के लिए, गांधी परिवार के लिए बहुत कुछ किया है गांधी परिवार ने, इन सभी जगहों के लिए। अमेठी के लोग मौजूदा सांसद से परेशान हैं, बड़ी बात कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, और साथ ही साथ पूरी खुलकर ये संकेत दे रहे हैं पूरी तरह से कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसका हवाला वो अमेठी के लोगों की चाहत का दे रहे हैं। उनका कहना है कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं।
रॉबर्ट वाड्रा। हालांकि उनकी चर्चा कांग्रेस में कहीं नहीं है। राजनीति के जानकार उनके नाम की चर्चा चुनाव लड़ने को लेकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा खुद अपने नाम को इस रेस में डालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर के लिए गांधी परिवार ने बहुत कुछ किया है। तो आपको बता दें, इस वक्त अमेठी से सांसद हैं स्मृति ईरानी, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराया था। गांधी परिवार का ही वर्चस्व वहां हमेशा से रहा, लेकिन अब स्मृति ईरानी वहां से सांसद हैं। रॉबर्ट वाड्रा चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। मैं पहले तो अमेठी के लोगों को और रायबरेली के लोगों को जरूर चाहूंगा कि कोई भी उनको रिप्रेजेंट करे, जो भी वहां का सांसद हो वो उनकी प्रगति की बात करें, उनकी अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें और भेदभाव की राजनीति ना करें, क्योंकि जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूं कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था और वो उस समय की तो राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत अलग थी, क्योंकि वहाँ संजय सिंह थे और वहाँ का दहशत फैलाई हुई थी और हम लोग रात भर संवेदनशील एरियाज में होते थे और वहाँ पोस्टर लगाए और बस्ते बांटे और अपने कार्यकर्ता के साथ दिन भर रात भर मेहनत की, उनको हौसला और भरोसा दिलाया कि हम लोग हैं और वो डटे रहें अपने जो भी उनकी एरिया है, कंस्टिट्यूएंसी जो उनका बूथ है उसके ऊपर पूरा डटे रहें। तो उनको पता है कि हमने कितनी मेहनत की और कितना भाईचारा और प्रेम था और अभी भी है। और वहाँ के लोग जिनके साथ मैंने काम किया, मेहनत की, वो अभी भी मेरे घर के बाहर, दफ्तर के बाहर, सोशल मीडिया के द्वारा वो मेरे से मैसेज भेजते हैं। मेरे जन्मदिन पर वो केक काटते हैं और लोगों को कोई कुछ न कुछ लंगर वगैरह या सेवा करते हैं, क्योंकि उनको पता है वही चीज़ मुझे पसंद है, क्योंकि देश भर में लोग देखते हैं कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और विकलांग लोगों को और अंधे बच्चों के साथ जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ और जो भी चैरिटी में पूरे समय अपना निकालता हूँ। और मेरा धार्मिक दौरा होता है अब, तो वो लोग भी ज़रूर मेरा जन्मदिन और अलग अलग त्योहार मेरे नाम से बनाते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ के लोगों को, जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं
वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।